नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में होते घमासान इस उठापटक की जानकारी आप सभी को है और हम सभी के लिए ये जानना, ये इस राजनीति को जानना और समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि दोनों तरफ से बातें हो रही हैं हिंदुत्व की। जी हाँ, उद्धव साहब कहते हैं कि उनकी पार्टी यानी शिवसेना हिंदुत्व नहीं भूली है और शिंदे साहब कहते हैं कि हम हिंदुत्व को नहीं छोड़ सकते और वो महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस का साथ छोड़ने के लिए कह रहे हैं। अब इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में बहुत ही भावुक बयान उद्धव साहब ने दिया है। उनका कहना है कि आप लोग जो सूरत और अन्य जगहों से बयान क्यों दे रहे हो, मेरे सामने आकर मुझसे कह दें कि मैं मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष के पदों को संभालने में सक्षम नहीं हूं, तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। मैं अपना इस्तीफा तैयार रखूंगा और आप आकर उसे राजभवन ले जा सकते हैं। और इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री आवास से उद्धव ठाकरे का सामान निकाला जा रहा है। ये छोटा सा वीडियो है, आप देख सकते हैं। आप वीडियो देखिए, इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री साहब का सामान उनके जो सीएम हाउस है उससे निकाला जा रहा है। तो ये एक भावुक अपील और भावुक बात कह सकते हैं। लेकिन शिंदे साहब ने उसके बाद क्या कहा, तो शिंदे साहब कहते हैं कि जो पिछले 2.5 सालों से, ये उनके ट्वीट है जो मराठी में है, आपको हिंदी में दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में एएमवी यानी जो तिगड़ी सरकार है ने केवल घटक दलों को फ़ायदा पहुंचाया और शिव सैनिकों को लगातार भारी नुकसान हुआ। ऐसा तो खैर बहुत से लोगों ने भी देखा है, आप सब ने भी देखा होगा कि किस प्रकार जो हमारे सनातनी हैं वो भी शिवसेना से रुष्ट हैं, क्योंकि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस जैसे दलों से जो कि हिंदू विरोधी रहे हैं शुरू से, उनके साथ जाके बैठ गई है। तो बहुत सारे सनातनी भी इनसे नाराज़ हैं, शिवसैनिक भी लंबे समय से नाराज़ भी हैं और अब शिंदे साहब ने ये नाराज़गी जताई भी है। उनका कहना है कि घटक दल मजबूत हो रहे हैं, शिवसेना का व्यवस्थित रूप से गबन किया जा रहा है। पार्टी और शिवसैनिकों के अस्तित्व के लिए अप्राकृतिक गठबंधन से बाहर निकलना जरूरी है। महाराष्ट्र के हित के लिए अब निर्णय लेने की ज़रूरत है। यानी ये साफ साफ बातें शिंदे जी ने कही है। अब भले ही कुछ भी बातें कही जाए, और आप एक छोटा सा वीडियो और देखिए जिसमें असम से इनका छोटा सा वीडियो आया है, जिसमें शिंदे जी और उनके साथ के, जिनको बागी विधायक कहा जा रहा है, वो बैठे हुए हैं। और आप शिंदे जी का ट्वीट देखेंगे तो उसमें आप हैशटैग देखिए हिंदुत्व फॉरएवर। यानी हमारी मुख्य जो इस मुद्दे को लेकर चिंता है वो यही है कि आखिर हिंदुत्व के लिए लड़ कौन रहा है। इसी बीच संजय राउत जी जो बहुत ही उछलते कूदते हैं शिवसेना में, उनका भी बयान आया है। ये तो यही कहते हैं कि भाई सरकार तो हमारी ही बनेगी। और ये क्यों कह रहे हैं, तो इस पर ना नीचे थोड़ा सा कुछ आप लोगों को चीज़ दिखाना चाहेंगे, जिसमें ये दावा किया जा रहा है उद्धव ठाकरे साहब एनसीपी के शरद पवार जी से मिले हैं और ये अब शिंदे जी को महाराष्ट्र का सीएम बनाना चाहते हैं। तो अब देखना ये है कि वास्तव में ये जो लड़ाई है ये हिंदुत्व के लिए है या केवल कुर्सी के लिए। यदि शिंदे जी को सीएम बना दिया जाता है और वो सीएम बन के साथ में आ जाते हैं, तब समझ लीजिएगा कि लड़ाई केवल और केवल कुर्सी के लिए हो रही है। कोई एनसीपी कांग्रेस से इनको परहेज नहीं है। लेकिन यदि शिंदे जी अपनी बात पर अड़े रहते हैं और जब तक शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी जैसी हिंदू विरोधी पार्टियों से अपना गठबंधन तोड़कर आगे नहीं बढ़ती, तब तक वो शिवसेना में वापस नहीं जाते हैं, तो ये लड़ाई हिंदुत्व की मानी जाएगी। तो अब देखना यही है कि वास्तव में ये लड़ाई हिंदुत्व के लिए है कि आप फिर केवल कुर्सी के लिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।